आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। और कुछ होते हैं अदाकार जो अपना काम करते हैं चले जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कलाकार जो अपनी कला से लोगों को दीवाना बना देते हैं और अपने आर्ट वर्क से लोगों को ऐसा दीवानियत उनकी होती है कि उनका किरदार उनके दिलों में हमेशा जिंदा रह जाता है। और आज ऐसे एक कलाकार से आपको मिलवाने वाले हैं जो कि टीवी की दुनिया पे इन दिनों छाए हुए हैं। उनका नया शो भी आ रहा है, उस पर बात करेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद है वेरी टैलेंटेड और इंजीनियर भी आशीष दीक्षित जी हमारे साथ हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने के लिए। या ऑफ कोर्स मेहनत कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ऑडियंस ऑडियंस इतना प्यार दे रही है इसलिए मेहनत और करने में मजा आ रहा आशीष जी, मैं आज हमारी ना बड़ी कैंडिड कन्वर्सेशन होगी। मैं वो है। या बाकियों श्योर। की तरह नहीं सवाल पूछूंगा कि कैसा लगा रोल करके, ये सब नहीं। थोड़ा दिल की बातें आज करेंगे। या श्योर। इंजीनियर, आपको पता है कि इंसान इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग नहीं करता, उसके अलावा सब करता है। हम देख ले, चाहे राजकुमार राव हो, चाहे हम बात कर ले अगर हम बात करें कार्तिक आर्यन की, जितने भी दिग्गज आज सुपरस्टार हैं वो सब इंजीनियर थे, बट आज कुछ और कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आशीष दीक्षित भी वही फुटस्टेप फॉलो कर रहे हैं। या बिल्कुल फुट स्टेप तो नहीं, ये एक चीज जरूर बोल सकता हूँ कि जो इंजीनियर्स होते हैं ना वो बड़े क्रिएटिव होते हैं। वो तभी इंजीनियरिंग में जाते भी हम्म। एंड एक इंजीनियरिंग कैंपस में जो सारी चीजें सीखने के लिए मिलती है एक इंसान को, वो कहीं ना कहीं दुनिया से रिलेटेड चीजें होती है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। लाइक हमें रिसर्च करना रहता है, हमें रोबो रोबो वॉर करना होता है, रोबो वॉर के लिए रोबोट्स क्रिएट करने होते हैं। तो ये सारी चीजें करते करते क्रिएटिविटी खुद ब खुद अंदर आई जाती है। तो बिल्कुल। इंसान की जो बाउंड्री लाइन है ना वो क्रॉस हो जाती है। इंसान को ये लगता है वी कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग। ये वाली चीजें जब आ जाती है ना, तो इंसान अपने अंदर के इनर पीस को फाइंड आउट करने निकलता है। तो जी। इनर पीस को जब फाइंड आउट करने निकलता है तो कोई राइटर बन जाता है, कोई प्रोड्यूसर बन जाता है, कोई फिल्म मेकर बनता है, कोई एक्टर बनता है हमारी तरह। सो दिस इज ऑल। मैं इतना ही अभी तक बहुत ही बारीकी से चेकआउट किया हूँ तो ये चीजें हुई। और जितने भी मेरे मतलब कि लाइक कॉलेज के फ्रेंड्स हैं जो अच्छे हैं, मतलब कि टॉपर्स लेवल के थे पढ़ाई लिखाई में, आज वो हम्म। ऐसे मुकाम पे हैं कि वो वहां भी रह के क्रिएटिविटी कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं वो चीजें होती है एक इंजीनियर से बिल्कुल, इसलिए। लेकिन आप जो भी कर रहे हैं वही करते रहिए, क्योंकि जो भी कर रहे हैं वो कमाल कर रहे हैं। अब आते हैं आपके शो के बारे में पूछने के लिए, पति ब्रह्मचारी। तो पति ब्रह्मचारी हो गया तो फिर कैसे चलेगा आगे का सिस्टम? क्योंकि ये टर्म ही बड़ी अपनी ज्यादा क्वर्की है, क्योंकि अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो फर्स्ट टाइम व्हेन यू लिसन द नेम, या आपको टाइटल जब मिला कि शो का नाम ये रहने वाला है, तो आप थोड़ा सा फर्स्ट इंप्रेशन क्या था, फर्स्ट रिएक्शन क्या था उसको पढ़ने के बाद? क्योंकि मैंने जब सुना तो मैं खुद अमेज हो गया था कि यार पति ब्रह्मचारी, तो फिर आगे क्या? यस, व्हाट्स नेक्स्ट? एक्चुअली एक्चुअली क्या हुआ था, जब मुझे मेकर्स ने बुलाया था मीटिंग के लिए हम्म। तो ये डिसाइड हुआ था कि भैया एक ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है, मतलब कि जो लड़का है ब्रह्मचारी रहेगा ऐसा। तब तक टाइटल डिसाइडेड नहीं था, टाइटल ओके। एग्जैक्टली क्या है, बिकॉज ओके। मुझे भी नहीं आइडिया था, मेकर्स को भी उतना आइडिया नहीं था। हम्म। लमसम एक आइडिया रहता है कि हम इससे रिलेटेड कुछ तीन चार नाम गए रहते हैं, बट श्योरिटी नहीं थी। तो दैट टाइम में मैं ये सोचा कि यार अगर लड़का ब्रह्मचारी है, हीरो ब्रह्मचारी है, सो सारी चीजें होंगी कैसे, रोमांस कैसे होगा, टीवी का जो कोर होता है वो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा उलझ उलझ गया था। तो क्रिएटिव ने मुझे बैठाया, बोला कि इट्स वेरी रिस्की जो हम करने जा रहे हैं, बट ये आई एम डैम श्योर इट विल गोइंग टू क्रिएट द हिस्ट्री। तो ये वाली चीजें आज तक टेलीविजन में हुई नहीं है, ये सारी चीजें मुझे खुद ब खुद आ रही थी अंदर से। ये होनी है, मांग में सिंदूर कैसे बनेगा, ये तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट बोल सकते हो। मैंने प्रोसेस को ट्रस्ट किया, चैनल पे ट्रस्ट किया, अपने प्रोड्यूसर्स मेकर्स पे ट्रस्ट किया कि ये एग्जैक्टली जो वो सोच रहे हैं, कुछ तो सोच रहे होंगे तभी तो ये चीजें लेकर आए हैं मार्केट। तो सारी चीजें हो गई ऑडियंस के हिसाब से। ऑडियंस को सभी को पता है उन्होंने मांग में सिंदूर कैसे भरा, गले में मंगलसूत्र कैसे पहना है। और हमारा जो नो टच रोमांस चल रहा है, मतलब हीरो हीरोइन, इट्स बीन लाइक 56 57 एपिसोड अभी तक। हम्म। 57 58 एपिसोड में भी हीरो हीरोइन ने एक दूसरे को टच तक नहीं किया, मतलब हेयर भी नहीं टच किया।
बाकी टेलीविजन शोज में क्या होता है कि 6 एपिसोड, 3 एपिसोड, 4-5 एपिसोड में कहीं ना कहीं टच हो जाते हैं, आर के प्रोस बन जाता है, टकराव हो जाता है। बट हमारे शो में ये चीजें नहीं हुई। एंड सबसे बड़ी बात, ऑडियंस इसे पसंद कर रही है। और यस। क्या। बट आपको भी कितना रिस्पॉन्सिव फीड, क्योंकि आर्टिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फीडबैक। तो जो आपको फीडबैक मिल रहा है या जो आपको रिएक्शन मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है अपने फैन से, तो जो ये रूहानी मोहब्बत आप दिखा रहे हैं जिस्मानी दिखाने के अलावा, तो ये रिस्पॉन्स को लेके क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस बहुत ज्यादा हैप्पी है। इवन हम्म। माय फैमिली एंड इवन माय को एक्टर्स फ्रेंड्स यस। ऑन सेट, लोग जितने भी हमारे को एक्टर्स हैं सब हैप्पी है। बिकॉज हमारे मेकर्स, हमारे क्रिएटिव्स एंड कहीं ना कहीं हम सब मिलके ये चीजों को इतने अच्छे से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ना टच होते हुए भी वो केमिस्ट्री बिल्डअप हो रहा है, ना टच होते हुए भी वो प्यार हो रहा है, प्यार हो रहा है या सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो रहा है दोनों के अंदर। या मतलब कि अगर वो गिर भी रही है तो उसे पकड़ने के लिए न्यू आर के पोज, जैसे कि मैंने सभी इंटरव्यूज में बताया कि लाइक वो गिरते रहती है, साइड में कुछ गमछा होता है या साड़ी होता है या रस्सी होता है या कुछ भी होता है, उसे फेंक के उसे पकड़ता हम्म। है और वो क्रॉस में जाती है। तो न्यू आर के पोज हमने क्रिएट किया है, मतलब हम लोगों ने मिलकर। तो लाइक लड़की गिरी हुई है, ये पकड़ के खड़ा हुआ है, सो दिस इज न्यू आर के पोज, क्योंकि ये टीवी इंडस्ट्री में आज तक इंट्रोड्यूस हुआ नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, यूनिकनेस ला रहे हैं जो कि आज तक टेलीविजन में नहीं हुआ है, उससे ऑडियंस बहुत ज्यादा बिल्कुल। खुश है। बिकॉज ऑडियंस को कुछ नया, कुछ फ्रेश देखने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल। सो दे आर रियली। मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था जहाँ पे आपने बोला कि ये करेक्टर तो सही है, लेकिन इसके अलावा इससे पहले भी मैंने करेक्टर किया था, वो भी इसकी तरह मैच करता था। वो नॉटी था, वो बदमाश नहीं था, बट वो हाँ नॉटी किरदार था। एंड वो बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो एक नॉस्टैल्जिया आया, क्योंकि इस टाइप का ये किरदार आपको दोबारा से कर। बिल्कुल। ट्रू ट्रू ट्रू। क्या होता है क्या कि जब नॉटी मस्तीखोर वाला कैरेक्टर जो मेरा पलकों की छाँव सीजन हाँ। 2 में था, यस। नंदन का, नंदन तो का, बिल्कुल। उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज करता था मैं। हम्म। एंड फिर उसके बाद जो भी शोज मैंने किया उसमें इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक थिन लाइन होता है, बाउंड्री लाइन होता है कैरेक्टर, तो उसको आप क्रॉस कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ज्यादा इम्प्रोवाइज करने के लिए नहीं मिला मौका, एंड उतना खेलने के लिए नहीं मिला मौका। लेकिन ये शो वापस से ऐसा मिला है जिसमें हमारे डायरेक्टर, हमारे क्रिएटिव सबको पता है कि जो इम्प्रोवाइज कर रहा है उसके कैरेक्टर से काफी ज्यादा मैच कर रहा है। तो वो चीजें इनपुट एज एन कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स हम ऐड करके उसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब मैं ऐड करता हूँ, इवन जब मेरा और प्राप्ति का सीन होता है तो हम दोनों आपस में डिस्कस भी करते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं। इवन हमारे डायरेक्टर जो अमनदीप सिंह सर है, हम भी आपस में डिस्कस करते हैं कि ये चीज को ऐसे करें। सर भी बताते हैं कि हाँ तू करना, ये इम्प्रोवाइज कर दे, मत कर। हम्म। तो हम इम्प्रोवाइज करते हैं। इम्प्रोवाइज करने के बाद जो आउटपुट निकलता है, सीन सीन सपोज टू बी, हमारे राइटर ने 50 का लिखा है, तो हम उसे 60-70 कर देते इम्प्रोवाइज करते। तो ऑडियंस के पास जो वो 70 जा रहा है, वो देखने में लोगों को मजा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहा हूँ कि नंदन जो मैंने पलकों की छांव में दंगल पे ही किया था, वो यस। यस। ऑडियंस वापस से यहाँ पे आ गई है, एक मैच्योर नंदन को देख। नहीं, बिल्कुल। आपने जैसे भी मेंशन किया योर एसोसिएशन विद दंगल, तो मैं अगर बात करूं, क्योंकि मेरी दादी भी दंगल टीवी देखती है, मम्मी भी दंगल टीवी देखते हैं, और गांव में भी काफी सारे लोग दंगल टीवी देखते हैं। तो दंगल बहुत ही ऐसा चैनल है कि जो गांव से लेके हर जगह तक लोगों से जुड़ा हुआ है, और ताकि लोग उसको इतनी रीच मिल पा रही है आज। तो हाउ इज योर एसोसिएशन विद दंगल, क्योंकि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दंगल के साथ किए हैं और लीड भी कर रहे हैं आज। तो बेशक आज यहाँ तक आए हो, लेकिन वो डे वन से अब तक का सफर बहुत अच्छा रहा होगा, और मेकर्स इतने खुश हैं, वे इतने हैप्पी हैं आप जैसे टैलेंटेड स्टार को अपने साथ एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स में लेने के लिए। या बिल्कुल। एक्चुअली इट्स लाइक अ बैक टू फैमिली। हम्म। लाइक दंगल में वापस से आना, लाइक हमारे जो क्रिएटिव्स हैं, कहीं ना कहीं जो पलकों की छांव में क्रिएटिव्स थे वही क्रिएटिव्स यहाँ भी हैं। यस। यस। तो दे आर रियली हैप्पी कि या आशीष, मतलब कि आई नो कि आशीष क्या है, आशीष कितना परफॉर्मेंस करता है, क्या मेहनत कर पाता है, ये सब यस। उन्हें पता है खूबी तरीके से। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे इस पति ब्रह्मचारी के सूरज कैरेक्टर के लिए जो चूज किया है, वो बहुत ही सोच समझ के चूज किया है। बिकॉज एक क्रिएटिव चैनल में बैठे हुए लोग जो सोचते हैं, जो उनका एक बोलते हैं ना, द वे माइंड। दे आर थिंकिंग, हम्म। या माइंड जो सोच रखा है उन्होंने कैरेक्टर को लेके, वो कहीं ना कहीं बहुत सोचते हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है समटाइम्स हम ये कैरेक्टर से रिजेक्ट क्यों हो गए, नहीं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है जो उन्हें चाहिए रहता है कैरेक्टर से, वो चीजें नहीं होती इसलिए हम रिजेक्ट होते हैं। तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि आशीष कर सकता है ये चीज, क्योंकि आशीष ने नंदन में इतना अच्छा किया था, तो मे बी ये कैरेक्टर भी ऐसा है।
ये थोड़ा सा इंटेंस रोमांस, अग्रेसिव, ये काफी अच्छा सूट होता है इस पे। तो यही सोच के शायद से मुझे लिया है। सो आई एम रियली ग्लैड कि दंगल ने मुझे उस लायक चूज किया, एंड प्रोड्यूसर प्रोडक्शंस ने मुझे लायक समझा कि मैं सूरज कैरेक्टर काफी अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ। बिल्कुल। आशीष भाई, इफ इफ आई टॉक अबाउट योर जर्नी, तो एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आना, एक एज एन आउटसाइडर इंडस्ट्री में, माता पिता कह रहे थे कि बेटा नौकरी कर ले, अच्छा सेटल हो जा, लेकिन भीड़ का हिस्सा ना बनते हुए आपने एक अलग पाथ चुना कि भीड़ में तो नहीं जाऊंगा। फिर इंजीनियरिंग आपने आगे परस्यू की, फिर उसके बाद आईटी कंपनी में काम किया, बट उसके बाद वहां से छोड़ के फिर आप मराठी थिएटर्स और वो सब करने लगे। तो कुछ उसके बाद फिर आपको फिर आपने ऑडिशंस दिए और फिर आपको पहला अपना टीवी ब्रेक वहां से ब्रेक थ्रू मिला। बट ये बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ, पर ये जर्नी उतनी आसान नहीं थी जितना मैं एक एक करके बताते जा रहा हूँ। आपके लिए बहुत ही मुश्किल रही होगी, और जितने भी हमें लोग सुन पा रहे हैं। बट मैं अब ओटीटी में भी फिर उसके बाद आपने काम किया, तो मैं ओवरऑल यही आपसे पूछना चाहूंगा कि एज एन आउटसाइडर कितनी वेलकमिंग है इंडस्ट्री, क्योंकि हम देखते हैं स्टार किड्स जो रहते हैं, या जो भी बड़े लेवल से लॉन्च होता है, उसके सिर में हाथ रहता है गॉडफादर का। अगर वो एक बार बुरा भी प्रदर्शन करे तो उनको बैकअप एक और मौका मिलता है, फिर करें फिर एक और मौका मिलता है। बट एज एन आउटसाइडर आपके पास पहला चांस होता है कि मैं फर्स्ट ऐसा इंप्रेशन दे दूं कि मेरे को अपने आप प्रोजेक्ट्स मिल जाए। तो एज एन आउटसाइडर कितना डिफिकल्टीज थी आपकी जर्नी में? सी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क, मैं यही कहना चाहता हूँ। मतलब ये इंडस्ट्री इंडस्ट्री किसी की नहीं है, हम्म। इंडस्ट्री सिर्फ हार्ड वर्कर्स की है। हम्म। मैं देखो, समटाइम्स लक मैटर करता है, मैं इस पे भी, हम्म। मतलब मैं नसीब उसे बोलता हूँ कि आप मुंबई में आज ही आए, एक्टिंग के लिए ट्राई करने, एक्टर बनने आए हो, और आपको एक दो दिन के, 3 दिन के अंदर लीड मिल गया, एंड आप काफी अच्छा शो कर गए, लाइक बालाजी का शो कर गए, 3 साल तक, 4 साल तक हिट हो गए, आप फेमस हो गए, उसे मैं जी। नसीब बोलता हूँ। लेकिन मैं उसे कभी नसीब नहीं बोलता कि आप 6-7 महीने, 8 महीने, 1 साल तक भाग दौड़ किए, स्ट्रगल किए, मेहनत किए, और इतने मेहनत के बाद जाके आपको जब एक काम मिलता है, आप उसे नसीब से बोलते हो कि नसीब से काम मिल गया। नहीं, यहाँ पे नसीब नहीं है, यहाँ पे आपकी मेहनत है, जो आपने इतने साल मेहनत की हो, अपने आप को घीसे हो, तराशे हो, उसके बाद जाके आपको ये काम। सो ऑफ कोर्स वो आपकी मेहनत है, हार्डवर्क है, क्योंकि आप जब 100 जगह ट्राई करोगे ही नहीं, तो आपको एक जगह तुक्का कहाँ से लगेगा? सिंपल सी बात है। तो आपने मेहनत की है, हार्डवर्क की है, तब जाके 100 जगह में से एक जगह आपको काम मिला है। उसे नसीब नहीं बोलते। नसीब उसे बोलेंगे कि आपको वो शो मिल गया, अब वो शो कितने दिन चलता है, उसे नसीब हाँ। बोलते, बिकॉज वो शो में आप सिर्फ इकलौते अकेले नहीं हैं, आपके साथ 10-12 लोगों की टीम है, को एक्टर्स हैं, 150 हम्म। 200 लोगों की रोजी रोटी जुड़ी होती है एक शो से। तो हम्म। अब ऊपर वाला भगवान महादेव क्या ये चाहते हैं कि 150-200 लोगों की रोजी रोटी बंद हो जाए? अगर वो चाहते हैं हाँ रोजी रोटी बंद हो जाए, यू नो तो समझ लो कि नसीब खराब था यार, गया। अगर वो हम्म। चाहते हैं कि रोजी रोटी 150-200 लोगों की चले, तो आपका शो चलता रहेगा। जी। यू नो दैट इज कॉल्ड एज नसीब। आप दूसरों के भी नसीब से अपनी नसीब बना रहे हैं। तो मैं यही मानता हूँ कि मेहनत है, सब कुछ मेहनत है। आप मेहनत करोगे, इंडस्ट्री में जरूर सफलता मिलती है। समय, कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल है हमारी जिंदगी में, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, आज आप देखोगे लाइक पंचायत जैसी सीरीज में अशोक पाठक हो गए। इन लोगों ने यस। भी इतनी इतनी स्ट्रगल किए हैं अपनी लाइफ में, हम इन्हें आज देख रहे हैं, ये आज लाइमलाइट में आ रहे हैं, आज ये इंटरव्यूज दे रहे हैं, आज ये स्पॉटलाइट में हाईलाइट हो रहे हैं। तो हमें पता चल रहा है कि अशोक पाठक नाम की कोई चीज है। इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, हम मिलते ओह। रहते हैं, पास में ही वाह। रहते हैं, हम बहुत बार मिलते हैं। तो क्या होता है कि लाइक उनकी स्ट्रगल, उनकी मेहनत जो है, ये सिर्फ वही जानते हैं। उन्होंने कितनी स्ट्रगल की है ना, ये सिर्फ वही जानते हैं। अगर वो कभी बताने बैठे तो शायद से सामने वालों की आंखों में आंसू आए। यू नो तो हमारी भी कहानी वैसी ही रही है। मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल, बहुत ज्यादा मेहनत किया हूँ लाइफ में अपने, लाइक ऐसे ऐसे डाउनर्स देखे हैं जहाँ पे लोग गलत कदम उठा लेते हैं। यू हम्म। नो बट मैं कभी हारा नहीं, मैं कभी टूटा नहीं, बिकॉज मैं जैसे ही टूटता हूँ, अगले ही पल, अगले ही दिन, अगले ही कुछ क्षणों में मुझे ये रियलाइज होता है, नो आई कैन, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं हारा जरूर हूँ। ये मेरे अंदर की हिम्मत है जो कभी कभी थोड़ी थक जाती है, लेकिन हारा नहीं है। अंदर का जो हिम्मत होता है वो हारी नहीं है, वो कभी कभी थक सी जाती है, बस और कुछ नहीं। वापस से हम्म। उड़ता हूँ। वो कहावत है ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार हाँ। नहीं होती। ये क्या? बिल्कुल गलत नहीं है, ये बिल्कुल बोलते हैं ना, 100% सच है। आप मेहनत करते रहो, सफलता मिलेगी। कब तक आप अगर देखोगे, अब किसी एक इंसान, एक एग्जाम्पल, आप जैसे बोले कि बॉलीवुड एक्सेप्ट करती है नहीं, बारे में बोल के,
आप किसी दुश्मन को भी ले लो, आपसे कितना भी नफरत करे, आप उसके पास एक बार जाओगे, इग्नोर करेगा, 2 बार जाओगे, 10 बार जाओगे, 50 बार, 100 बार, 1000 बार, वो थक जाएगा। वो फाइनली खड़े खड़े थक जाएगा, वो बैठ जाएगा, बोलेगा जा भाई जा, तुझे जाना है। दिस इज कॉल्ड एज हार्ड वर्क। आप इंडस्ट्री यस। में बार बार टकराओगे, लड़ते रहोगे, लड़ते रहोगे, लड़ते रहोगे, चैनल एक बार रिजेक्ट करेगा, मैं टीवी की बात बता रहा हूँ, अगर टीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, चैनल एक बार रिजेक्ट करेगा, 10 बार करेगा, 100 बार करेगा, वो आखिरकार थक जाएगा, आखिर ये है कौन जो आ रहा है बार बार मेरे पास, क्यों नो, करो यार, इसका इसका कुछ करते हैं, अच्छा है। तो ये वाली बात आती है, मेहनत सबसे बड़ी चीज है, मैं बस यही मानता तो आशीष भाई ने जो भी सारी चीजें बोली उसको अगर मैं समराइज करूँ एक वर्ड में, तो मैनिफेस्टेशन प्लस मेहनत इज इक्वल्स टू सक्सेस। तो हूँ ये या। की मंत्रा है। तो आशीष जी अगर मैं पूछूं, जैसे एक शो की अगर मैं अभी शो फिलहाल हिट चल रहा है, सारी चीजें अच्छी चल रही हैं, बट कुछ प्लान्स और हैं क्योंकि इस साल और भी बहुत सारी चीजें आपके पिटारे से आएंगी या आने वाली हैं। तो कोई बिग स्क्रीन कुछ है या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके फैंस जो जानना चाहते हैं जो आप बता सकते हैं, अगर थोड़ा मैं शेयर करना। एक्चुअली कुछ चीजें लाइनअप है जो कि अभी अंडर प्रोसेस है, उसको बताना हम्म, बहुत जरूरी है, बस जी। इतना ही बताना चाहता हूँ, या समथिंग इज कमिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं, वो है परख वेब सीरीज, जो कि अमेजॉन यस। मीनी एंड स्टोरी टेक दोनों के कोलैब में बनी हुई है। तो वो काफी अच्छी है, वो फैंस को मजा देगा। यू नो परख, जो कि पूरे ऋषिकेश उत्तराखंड में शूट हुई है एंड हम्म। नेचुरल पे शूट हुआ है, काफी काफी बेहतरीन सीरीज है। मैं खुद एक्साइटेड हूँ उसे लेके कि वो कब आएगा। सो डेफिनेटली ऑडियंस को भी पसंद आएगा, फैंस को भी पसंद आएगा कि आशीष टीवी तो करते हैं, लेकिन इनकी टीवी में भी मैं ट्राई करता हूँ कि मैं 80-90% नेचुरल एक्टिंग करूँ। समटाइम्स वी शुड बी लाइक लिटिल बिट अंडर बाउंड्री, हमें बाउंड्री में परफॉर्म करना होता है। बट जो मैंने वेब सीरीज की है, उसमें आशीष दीक्षित की पूरी नेचुरल एक्टिंग देखने के लिए आप लोगों को मजा आएगा। आशीष भाई आपका बैकग्राउंड चेंज होता रहा क्योंकि हम बात करें नॉर्थ से, फिर आपने महाराष्ट्र में आप शिफ्ट हुए, तो खाना भी ऑफ कोर्स चेंज हो जाता है। तो अभी अभी चाहे मायानगरी में आप रह रहे हैं, बट फूडी कितने बड़े हैं आशीष? क्या चीट मील, क्योंकि गिल्टी प्लेजर क्या है आशीष का, क्योंकि फिटनेस तो ऑब्वियसली मेंटेन करके रखनी पड़ती है, बट एक चीट मील तो हफ्ते पे 10 दिन में मार सकते हैं अपन। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे सबसे ज्यादा वैसे मतलब कि अगर फूड में देखा जाए, तो अगर आप देखोगे कि यू नो समटाइम्स मेरा मन करता है घर पे बैठे बैठे, लाइक कभी ऑफ डे है, तो मुझे मन करता है मैं ना थोड़ा सा बचपना जीना चाहता हूँ, मतलब जैसे कि मुझे बचपन में फिंगर्स पसंद थे बहुत ज्यादा। तो आज भी कभी कभी क्रेविंग होती है फिंगर्स की, या बिकॉज एक्चुअली कुछ बच्चों को देखता हूँ मैं बिल्डिंग के कैंपस में खेलते हुए नीचे एंड ऑल, तो कभी कभी देखता हूँ वो चिप्स लेके बैठे हैं ये, तो मुझे मुझे उन्हें देख के ऐसा लगता है यार ये मुझे भी खाना, यू नो तो मैं घर पे बैठे बैठे, यहाँ पे बेकरी वाले एक भैया आते हैं हमारे बिल्डिंग में, मैं उनसे ना फिंगर्स ले लेता हूँ, समटाइम्स फिंगर्स खाता हूँ मैं। तो मेरा ऐसा नहीं है, मैं बहुत ज्यादा डाइट करता हूँ खान पान पे, बट मेरा जब भी मन करता है मैं थोड़ा सा वो ऑयल से फ्राइड भी जो मन करता है वो खा लेता हूँ। एंड रही बात फूडी की, ऑफ कोर्स मुझे गरम गरम, एकदम गरम गरम बड़ा पाव बहुत पसंद, या एकदम गरम वड़ा पाव मुंबई का। एक्चुअली जब मैं बहुत ज्यादा जब ट्रेन से सफर करता था, स्ट्रगल करता था, तो मेरा हमेशा का फिक्स रहता था, रेलवे स्टेशन पे उतरा, किसी भी रेलवे स्टेशन, जो अपना ये कैफेटेरिया होता है, उनका कैटरिंग बना रहता है, वहां पे जाता था, एक बड़ा पाव लेता था, गरम गरम बोलता था उनको स्पेशली, भाई गरम देना। वो गरम गरम बड़ा निकालता, कभी कभी तला के भी लेता था कि भैया 5 रुपए एक्स्ट्रा ले लो, तल के दो, बट गरम गरम बड़ा पाव प्लस मिर्ची, और प्लस उसके साथ एक नींबू पानी जो वहां पे देते थे ट्रेन पे, रेलवे स्टेशन पे मिलता है, हाँ हाँ, ये तो वो पीता था। आज से नियर वो 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। क्या तो मैं बात। ये पी के खुश रहता था, और आज भी समटाइम्स क्रेविंग होती है, शूट पे जाता हूँ, मन करता है वड़ा पाव खाने का, तो मैं कभी कभी स्पॉट दादा को बोल देता हूँ, दादा यहाँ पास में कहीं भी बनता है ना अगर गर्म वड़ा पाव, तो प्लीज लेकर आओ, मैं खाऊंगा। तो मैं खा लेता हूँ, मैं डाइट करते करते बीच में कभी कभी खा लेता हूँ, क्योंकि क्या होती है ना, माइंड में जो क्रेविंग होती है ना, उसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, खा लेना चाहिए, बिकॉज बॉडी को जरूरत होती है, तभी वो माइंड में क्लिक होता है, सिंपल सी फैक्ट है। सो दिस इज बिल्कुल, और वो कहते भी ना, जिसकी मस्ती जिंदा है वो हस्ती जिंदा है, तो मस्ती नहीं रुकनी चाहिए अपने यहाँ। जो करो मस्त मौला होके करो। तो आशीष भाई थैंक यू सो मच, अपना टाइम आपने हमें दिया, और पति ब्रह्मचारी को मैं और भी बोलूंगा जितने फैंस हमारे माध्यम से देख रहे हैं और ज्यादा प्यार दे, और ऐसे अच्छे अच्छे शोज आप बैक टू बैक लाते रहे। लास्ट में हमारे माध्यम से अपने फैंस के लिए एक संदेश आप जो देना चाहते या मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहता हूँ अंकित को, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट,
मैं सारे फैंस, सारे व्यूअर्स, सारे ऑडियंस को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा ही लगता है कि आप सब हैप्पी है ना, आप सब खुश है ना, तो मैं खुश हूँ। बिकॉज मुझे और मेहनत करने के लिए प्रोत्साहन अपने आप को मिलता है कि या मैं करूंगा, मोटिवेशन मिलता है। तो आप सब हैप्पी रहें, मेरे शो को देखते रहें, और जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसे देखते रहें, मुझे प्यार देते रहें, क्योंकि आप लोगों का प्यार है तुम्हें। थैंक यू सो बिल्कुल। मच। थैंक यू आशीष भाई, आज हम बेशक वर्चुअली मिल रहे हैं, नेक्स्ट टाइम फिजिकली मिलेंगे और वड़ा पाव ट्राई करते हैं आपके साथ फर्स्ट टाइम। फॉर श्योर, फॉर ओके। श्योर वी विल ओके। डू दैट। या ओके, थैंक यू सो मच आशीष भाई।